नमस्कार, स्वागत है आपका द क्रिकेट हडल में। रिसेंटली अभी इंडिया ने पाकिस्तान को बड़ी बेरहमी से हराया है। आज अफसोस का दिन है, हमने हारना ही था। ये हिजड़ों के साथ टीम खेलती वहां भी हारती। और इसी बीच सरफराज खान ने एक पोस्ट किया फेसबुक पे, और मैं वो पोस्ट देख रहा था। उस पे उन्होंने लिखा है कि भाई टीवी कम पड़ गए, क्योंकि टीवी टूटते हैं पाकिस्तान में, अब बैट भी कम पड़ गए हैं। ठीक है। उस पे एक कटाक्ष था कि पाकिस्तान भाई हर बार हारता है तो टीवी तोड़ता है। तो एक पोस्ट किया सरफराज खान ने पाकिस्तान को टारगेट करते हुए। उसके कमेंट सेक्शन में मैं जाकर के देखता हूँ, बहुत सारे पाकिस्तानी ये कमेंट करने में लगे हुए हैं, पजामा छाप लोग, कि देखो देखो अपनी देशभक्ति को प्रूव करने में लगा है, इसको अपनी देशभक्ति भी तो प्रूफ करनी है, इसको अपना देशभक्ति दिखाना है, भारत के लिए लॉयल्टी दिखाना है। तो मैं लगातार कमेंट्स पढ़ रहा था। उस कमेंट सेक्शन में फिर मैं जा जा के देख रहा था कि ये क्या पाकिस्तानी है या इंडियन भी है। बाद में देखा बहुत सारे लोग जम्मू कश्मीर, श्रीनगर और कुछ इंडियंस भी थे। तादाद कम थी, लेकिन मैक्सिमम लोग पाकिस्तानी थे। एक चीज तो ये पता चल गया कि ये पाकिस्तानी चमन चिरांड, मतलब हमारे यहाँ के एक एक प्लेयर के कमेंट सेक्शन भी चेक करते हैं, और उस पे पोस्ट भी चेक करते हैं और कमेंट भी करते हैं। इससे ये पता चल जाता है कि ये कितने बड़े खलीहर लोग हैं, कितना बेरोजगारी है पाकिस्तान में। और जो बेरोजगारी भत्ता है पाकिस्तान सरकार इनको ठीक से नहीं दे पा रही है, जिससे ये लोग जो हैं, जितने बेरोजगार सड़क छाप पजामा छाप लोग हैं, ये पजामा सलवार लीग के अलावा हमेशा पूरा साल खाली रहते हैं। जब पजामा सलवार लीग चलता है तो बुबजी द किंग और वो मौलाना रिजवान में ही, और वो सोफे का किंग शाहीन आफरीदी, ये आपस में ही बढ़ जाते हैं, लड़ते रहते हैं। जब पजामा सलवार लीग खत्म हो जाता है तो भारतीय क्रिकेट टीम को फॉलो करना चालू कर देते हैं, क्योंकि ऑफिशियल जो बाप है वो भारतीय क्रिकेट टीम ही है इनका। तो ये अपने अलग अलग बाप बना करके रखे हैं। अब इनका जो नया बाप है, अभी थोड़े दिन पहले ईशान किशन आया। ईशान किशन के बाद अभी देख रहा हूँ कि सरफराज खान को इन लोगों ने अपना बाप बना रखा है, जहां पे ये कह रहे हैं कि इसको लॉयल्टी प्रूफ करना है। भाई वो तुमसे ज्यादा लॉयल है अपने देश के लिए, अपने देश के झंडे के लिए खेलता है, अपने देश के लिए ऑलरेडी वो खेल चुका है, टेस्ट क्रिकेट खेल चुका है, टेस्ट में अपने देश को रिप्रेजेंट कर चुका है और आगे भी करेगा। और इस साल आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग के लिए भी खेल रहा है। और जिस तरीके से उसने तुम्हारी मारी है, जैसे तुम्हारी सिराज मारता है, जैसे इरफान पठान ने 2007 के वर्ल्ड कप फाइनल में अफरीदी की मारी थी, जैसे जहीर खान तुम्हारी मारता था, वैसे हमारे पास बहुत सारे तुरूप के इक्के हैं जो तुम्हारी ठोकते हैं, तुम्हारी बजाते हैं। ठीक है भाई। तो हमारे पास ये देखने के लिए नहीं होता कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। जब झंडे के लिए खेलते हैं तो क्या हिंदू क्या मुसलमान, सब एक ही तरीके से खेलते हैं और देश के लिए खेलते हैं। ये तुम्हारे यहाँ होता होगा कि कोई चमन चिरांड आसिम मुनीर का झंडा अलग होगा, पाकिस्तान का झंडा अलग होगा, तो तुम आईएसआई का तुम्हारा झंडा अलग होगा। तो ये तुम्हारे यहाँ चलता होगा बेटा, जैसे मोहम्मद का झंडा तुम्हारे यहाँ अलग होगा, तो तुम अलग अलग झंडों के झंडूबाम सरफराज खान को सर्टिफिकेट देना बंद कर दो। क्योंकि झंडे में चांद होना और चांद पे झंडा होना फर्क वाली बात है। तो हमारा जो झंडा है वो चांद पे लहरा रहा है, और तुम्हारे झंडे में चांद लहरा रहा है। तो दोनों में डिफरेंस है, दोनों के सोचने में डिफरेंस है, तरीके में डिफरेंस है, और हमारी क्रिकेट तुम्हारी क्रिकेट से बहुत ज्यादा आगे निकल चुकी है। इस जन्म में तुम वो मैच भी नहीं कर पाओगे। अब मैं दूसरा आता हूं। इसके यहाँ पे एक पागल इंसान, अपने आप को पागल कह रहा था, वो शोएब अख्तर, जो अपने जमाने में वो एक, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि ओवर हाइप क्रिकेटर था। उसको जब भी मैंने देखा है, उसको सचिन तेंदुलकर ने पेला, उसको वीरेंद्र सहवाग ने पेला, विराट कोहली ने अपने टाइम पे, जब विराट कोहली नया नया यंग आया था तब पेला। और तुम चमन चिरन 2011 के वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में ड्रॉप कर दिए गए भाई। तो इससे दिखाता यह है कि शोएब अख्तर अपने अंतिम दिनों में धक्के मार करके बाहर किया गया था। वो इंडिया में आकर के बयान देता है कि नकवी जी जो है जाहिल आदमी है। जब पाकिस्तान में जाता है, पाकिस्तान वाले उससे पूछते हैं कि भाई तुम तो इंडियन मीडिया में बैठ करके नकवी को जाहिल बोल रहे थे, उसकी फटके फलावर हो गई लिटरली। वो कह रहा है नहीं नहीं देखिए जी, मेरी बातों को ना ट्विस्ट करके पेश कर दिया गया है, नकवी भाई के बारे में मैंने ऐसे नहीं बोला था, मैंने तो ओवरऑल जो क्रिकेट चलाते हैं उनके बारे में बोला था। भाई रायता फैलाते क्यों हो जब समेट नहीं पा रहे हो तुम?
इंडिया में आके लंबा चौड़ा फेंक के चला गया। जब वहां उसको धर लिया गया तो कह रहा है कि अरे नहीं नहीं, मैं तो ओवरऑल बोल रहा था। तो भाई इतना लंबा लंबा फेंको ही मत, जब तुम उसको समेट ही नहीं पा रहे हो। इतना लंबा फेंकने की कोई जरूरत भी नहीं है। तो जितना भी पाकिस्तानी मीडिया है और इनके दो दो टके के ये एक्स क्रिकेटर लोग हैं, ये अपने खुमारी से बाहर ही नहीं आ पा रहे हैं कि भारत जो है बहुत हाई स्टैंडर्ड क्रिकेट खेल रहा है। तुम आज भी 70 के दशक के क्रिकेट लेकर भारत के सामने खेलने आ रहे हो। तुम्हारी ना भारत के सामने हैसियत है, ना तुम्हारा पे स्केल भारत के सामने टिकेगा, ना तुम्हारी जितनी ब्रांड्स डील है वो भारत के सामने टिकेगी। जो इक्विपमेंट भारतीय टीम लेकर के खेलती है वो तुम्हारे सपनों से भी परे है। हर स्टैंडर्ड में, हर क्वालिटी में हम तुमसे आगे हैं। फिर कह रहा है कि 10 साल से भारत में मेरे को काम नहीं मिला तो क्या मेरा घर नहीं चला? बे तू गिड़गिड़ा रहा था, तू जो वीडियो बना रहा था जहां पे 5-5 लाख 6-6 लाख व्यूज तेरे 1 घंटे में आ रहे थे शोएब अख्तर, वो अब 1 घंटे में 10,000 भी नहीं देते तुमको। ना 4,000 लोग तुमको लाइव में आते हैं, जो 4-4 हजार लोग और 9-9 100 लोग एक साथ लाइव में जुड़ते थे, आज तेरे को 6 लोग देखते हैं, जिसमें 2 तेरी बीवी और 2 तेरे बच्चे ही होते हैं भाई। और एक तू खुद होता है दूसरी आईडी से। तो 5 तो खुद अपने खानदान में तुमने फॉलोअर बना रखे हैं, वही तेरा वॉच टाइम बढ़ा रहे होते हैं बैठ करके। तो पाकिस्तान की क्या औकात है पूरी दुनिया ने देख ली है। ऑस्ट्रेलिया भी बहुत घमंड में ऊपर उड़ रहा था, ऑस्ट्रेलिया को धर लिया जिम्बाब्वे ने। अब ऑस्ट्रेलिया लेने के देने पड़ गए हैं, सुपर 8 में भी नहीं पहुंच पाई है। तो फेंको इतना ही जितना चल सके। ये इन्होंने पूरा एडवर्टाइज किया कि बाबर को बिग बैश में मौका मिला है। बिग बैश का ओपनिंग मैच इंडिया में होने वाला है अगले साल से। भेज दियो बाबर को अगर औकात है तो। तो दिक्कत ये है कि ये चमन चिरान फेंकते बहुत हैं। दूसरे प्लेयर अगर इनकी मार लें, सरफराज खान टाइप, तो इनके अंदर बुलबुला हो जाता है, इनका नाड़ा ढीला हो जाता है, ये सलवार खोल के लेट जाते हैं तुरंत वहीं पर पे कि भाई सरफराज खान देखो अपनी जो है नेशनलिटी साबित कर रहा है। इरफान पठान अगर अफगानिस्तान के सपोर्ट में नाच जाए तो इनके बवासीर बढ़ जाते हैं भाई। भाई इससे बड़ी दुनिया है, इससे बड़ा सोच, तू क्रिकेट खेल और क्रिकेट में अपनी औकात दिखा कि तू जीत सके। तुम्हारा एक बैट्समैन है हराम, सॉरी, साहेबजादा फरहान, साहेबजादा नॉट हराम, साहेबजादा फरहान, हीरो से जीरो बना करके भेज दिया। अब जा डॉक्यूमेंट्री बना लियो 32 घंटे का, उसको अचार डाल के बैठे रहियो तू। कह रहा था भाई बुमराह भाई की ना 4 छक्के मारने और 32 घंटे का डॉक्यूमेंट्री बना ले। भाई बना, कौन सा ऐसा देश होता है भाई कि एक ही सीरीज में 3 मैच हारने के बाद डॉक्यूमेंट्री बनाए? तूने क्या वर्ल्ड कप जिताया, तूने क्या चैंपियंस ट्रॉफी जिताया? लेकिन जैसा देश वैसा झंडूबाम ऑडियंस और वैसे उसके झंडूबाम प्लेयर। भाई अब आते हैं इंडिया पे। इंडिया की पोजीशन जो है आज के डेट में इतनी स्ट्रांग है कि लोग इंडिया से खेलने में डर रहे हैं। तुम्हारे पास यार शिवम दुबे है, तुम्हारे पास तिलक वर्मा है, तुम्हारे पास ईशान किशन है, संजू बाहर बैठा हुआ है, तुम्हारे पास पोटेंशियल हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, रिंकू सिंह। भाई तुम्हारे पास जो गन बैठे हुए हैं ना ये लोग, ये 2-4 लोग जिस दिन फट गए एक साथ, रनों का अंबार खड़ा कर देंगे। और मैं तो चाहता हूं एक आध मुलाकात पाकिस्तान से हो जाए, अब की बार 300 पार कर ही दे भैंस की आंख। और वहां के जितने क्रिकेटिंग बॉडी और जितने भी यूट्यूबर्स हैं, खास करके वो एपेक्स क्रिकेट वाला और अलग अलग झंडूबाम तरीके से जो वहां पे यूट्यूबर्स हैं, क्योंकि वहां पे कोई भी कैमरा उठाता है यूट्यूबर बन जाता है भाई। तुम लोग करते क्या हो? पूरा साल भर माहौल बनाते हो इंडिया से हारने के लिए। पूरा साल भर तुम्हारे यहाँ पे एक माहौल गढ़ा जाता है, किस लिए? इंडिया से हारने के लिए। तो तुम्हारी आइडेंटिटी बन गई है कि तुमको उठना है, प्रैक्टिस करना है, छोटी टीमों के अगेंस्ट में तुमको रन बनाने हैं और फिर अब्बू से हार के वापस मुंह लटका करके चले जाना है। अब खबर आ रही है कि बाबर आजम जो है T20 से संन्यास लेगा। खबर ये नहीं होनी चाहिए कि संन्यास लेगा, उसको लिटरली पीसीबी ने फोन करके धमका दिया है कि भाई अब तेरे से हम आगे बढ़ रहे हैं, तेरे को लात मार करके बाहर निकाल रहे हैं। तेरा T20 का प्लान जो है पीसीबी के साथ खत्म हो चुका है, चल निकल यहां से पहली फुर्सत में। और पीसीबी उसको निकालने के लिए डायरेक्ट कम्युनिकेट कर चुकी है। आपको अब वो अगले सीरीज में वर्ल्ड कप के बाद दिखेगा नहीं। रही बात भारत की, भारत ने क्रिकेट अच्छा खेला और भारत का जो स्टैंडर्ड है, पाकिस्तान का जो स्टैंडर्ड है, उसी पे क्रिकेट हुआ है। पाकिस्तान का 2 कौड़ी का स्टैंडर्ड था, उसने 2 कौड़ी के हिसाब से क्रिकेट खेला। इंडिया का स्टैंडर्ड जो है 100% से भी ऊपर है। बार ऐसा सेट किया है कि कोई मैच ही नहीं कर पा रहा है। और मुझे लगता है कि अगर 2 टीम होंगी तो वो न्यूजीलैंड या फिर साउथ अफ्रीका होंगी जो इंडिया के स्टैंडर्ड को मीट करेंगी। तो मुझे ऐसा लग रहा है पर्सनली कि अगर इंडिया को कोई
टक्कर देने वाली टीम है एक्चुअल में तो वो है साउथ अफ्रीका, और वही दे सकती है, या फिर सेकंड में न्यूजीलैंड, क्योंकि हमारी स्टेबिलिटी है टीम में। हमारे पास ओपनर्स चल रहे हैं, हमारा मिडिल ऑर्डर बहुत अच्छा है, हमारे पास स्पिनर्स जो हैं वो क्वालिटी स्पिनर है, हमारे पास पेस अटैक अव्वल दर्जे का है। तो हमारे पास लूप होल कुछ भी नहीं है अनटिल एंड अनलेस हमारा किसी दिन खराब दिन ना हो। तो हमारे पास वो सारी चीजें हैं। दूसरा, T20 क्रिकेट खेलने के लिए जो गूदा चाहिए होता है ना, जिसको गुर्दा बोलते हैं, वो गुर्दा है हमारे अंदर। हम उसी टेम्पलेट पे खेल रहे हैं, और हम सबसे कड़े दावेदार हैं वापस से डिफेंडिंग चैंपियन बनने के। तो ये चीज दिखाता है कि हमारी क्रिकेट कहीं है और पाकिस्तान की क्रिकेट कहीं है। पाकिस्तान के जो बयानवीर हैं वो अपने यहाँ हीरो बनते रहे, पॉडकास्ट करके, डॉक्यूमेंट्री बना करके, यूट्यूब पे बयानबाजी करके, अपने चैनल को इंगेजमेंट दिलाने के नाम पे भारतीयों को गाली दे करके वो इसी में खुश रहे। अगली बार फिर आओगे, अगली बार फिर पेले जाओगे। और दूसरी बात है सरफराज खान की, तो सरफराज खान इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुका है और आगे भी करता रहेगा। और सरफराज खान ने जिस तरीके का क्रिकेट खेला है, तुम्हारे बूबजी द किंग का इस जन्म में तो उस तरीके का एवरेज नहीं होने वाला है भाई। 60 का एवरेज लेकर के चल रहा है वो बंदा डोमेस्टिक क्रिकेट में, और इंटरनेशनल में भी 150 की पारी खेल चुका है टेस्ट क्रिकेट में। तो इस जन्म में तुम्हारे बूबजी द किंग उसको मैच भी नहीं कर पाएंगे। तो सरफराज खान की ये हैसियत है, ये औकात है, और वो भारतीय है, और उसको किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। जब हेलमेट में यहां तिरंगा लगता है तो दुनिया जान जाती है कि सरफराज खान किस देश से खेलता है। चैनल अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट सेक्शन में अपने 2-4 बढ़िया बढ़िया शब्द पाकिस्तान के लिए जरूर लिख देना भाई। धन्यवाद।